एक प्राइवेट एसी बस फर्रुखाबाद से जयपुर के लिए निकली थी। बस में करीब 45 मुसाफिर सवार थे। कोई सामान खरीदने निकला था तो कोई घूमने के लिए बस में सवार हुआ था। लेकिन क्या पता था कि कन्नौज के घिलोई गांव के पास काल दौड़ता हुआ चला आ रहा है। रात के घने अंधेरे में बस एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आई और सुनाई देने लगी कानों में लोगों की चीख पुकार। जैसे तैसे 21 लोगों को फौरन बस से बाहर निकाला गया। कई लोगों के आग की चपेट में होने की आशंका जताई। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। चंद मिनट के भीतर बस पूरी तरह खाक हो गई, सीट जल गई, खिड़कियां चटक गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का डीजल टैंक फट गया और बस भी आग का गोला बन गई। दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। यूपी सरकार के मंत्री भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। घायलों को हर संभव सहायता देने, उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपए सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। शुरुआती जांच में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। चश्मदीदों का कहना है कि अगर उसने कोताही नहीं बरती होती तो शायद इतनी जिंदगियां मुश्किल में नहीं पड़ती। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। मुंबई से आई इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है। यहाँ के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज हादसा हुआ, जिसे देखने के बाद यकीन नहीं हो सकता कि शख्स की जान बच गई हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े हैं। इतने में एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तेजी से आगे बढ़ती है। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शख्स ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। शख्स ट्रेन के सामने था। सभी की सांसें अटक गई क्योंकि उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी, शख्स को नीचे पड़ा देखकर लोग ट्रैक पर कूद पड़े। बाद में देखा कि वो सही सलामत है। दरअसल अश्विन पांडे नाम का ये शख्स ट्रैक के बीचों बीच आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे का है। मौके पर मौजूद यात्रियों और पुलिसकर्मियों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हंगामे की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। दक्षिण कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में पुलिस वालों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस वालों को उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। जब स्थानीय पुलिस से हालात नहीं संभले तो मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। आरएएफ के जवानों के मोर्चा संभालते हंगामा और प्रदर्शन कर रहे लोग तितर-बितर हो गए। अर्धसैनिक बल के जवानों ने उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। दरअसल यहाँ सारा बखेड़ा एक शख्स की मौत के बाद हुआ। बस हादसे में शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने हादसे वाली बस को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने यहाँ खड़ी 2 और बसों को भी फूंक दिया और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक शातिर चोर स्टोर रूम में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। दरअसल सहारनपुर के माली गेट चौकी के इलाके की यह घटना बताई जा रही है। चोर एक स्कूल ड्रेस के गोदाम में चोरी करने के लिए दाखिल होता है। उसने चेहरे को कपड़े से भी ढक रखा है। अंदर घुसते ही वो टॉर्च की लाइट जलाता है। इधर उधर देखने के बाद वो गल्ले के पास जाता है, उसे खोलता है। वहां पर रखी नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ करता है। उसके बाद वो दीवार पर बनी अलमारी के दरवाजे को खोलता है। वहां से भी कीमती सामान को चुरा लेता है। चोरी के बाद वो वहां से 9-11 हो गया। जब गोदाम मालिक गोदाम में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी खंगालने के बाद माजरा समझ में आया। बाद में चोरी की वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। गोदाम में हजारों की नकदी चोरी हो गई है। वहीं पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। हाईटेक और चमक दमक वाली मुंबई के गोरेगांव इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट के जाल का गुरुवार को भंडाफोड़ हुआ। मुंबई पुलिस ने गुरुवार रात को एक 5 स्टार होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। मुंबई पुलिस ने एक एक्ट्रेस और एक मॉडल को रंगे हाथ पैसे लेते हुए 5 स्टार होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस और मॉडल मोबाइल के जरिए ग्राहकों को कांटेक्ट करती थी। फिर 50,000 से 1 लाख रुपए की डील पर ग्राहकों को 5 स्टार होटल में ही बुलाया जाता। पुलिस के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल रैकेट को इवेंट कंपनी चलाने वाली 2 महिलाएं चलाती थी।
पुलिस के अफसरों ने ग्राहक बनकर इनसे डील की और पूरे रैकेट को धर दबोचा। डेस्टिन होटल है इधर गोरेगांवपुर में, उधर हमने सापड़ा रचा था कि दो महिला मॉडल बोल के ऐसे वेशा के लिए भेजा था उन्होंने, तो गुना दाखिल किया है उसमें। दो महिला को अरेस्ट किया है, 2 को रेस्क्यू किया है। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट चलाने वाली दोनों महिलाएं 32 साल और 26 साल की हैं। पुलिस ने दोनों एक्ट्रेस और मॉडल्स पर आईपीसी की धारा 370(3) और 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यहाँ कोई शादी समारोह नहीं चल रहा है, बल्कि ये जश्न पुलिसकर्मी मना रहे हैं। सुनने में थोड़ा अलग है, लेकिन ये सच है। और कंधे पर बैठा जो भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है, ये है इटावा के एसएसपी साहब, और यहाँ पर उनकी विदाई का समारोह चल रहा है। दरअसल एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा का ट्रांसफर इटावा से रामपुर के लिए किया गया है, जिसके बाद पुलिस लाइन में विदाई समारोह का खास कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें गुलदस्ते देकर और फूल माला पहनाकर वेलकम किया, मोमेंटो देकर सम्मानित किया, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिसके बाद सभी बाहर की तरफ निकले। बाहर ढोल नगाड़े वालों को बुलाया गया था। जैसे ही एसएसपी साहब बाहर आए, वहाँ का माहौल बदल गया। ढोल बजते ही पुलिसकर्मी डांस करने लगे। एसएसपी संतोष भी खुद को रोक नहीं पाए। पहले तो जमीन पर ही भांगड़ा कर रहे थे, लेकिन बाद में साथी पुलिस वालों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और वो कंधे पर बैठकर ही भांगड़ा करने लग गए। बाकी पुलिस वाले भी अपने कप्तान के साथ जश्न में खूब झूमे। जश्न के बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा रामपुर के लिए रवाना हो गए। ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड को हुए 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। पहले पुलिस की लापरवाही और अब इंसाफ के लिए बढ़ते इंतजार ने पीड़ित परिवार के गम को और बढ़ा दिया है। हालांकि बढ़ते दबाव के बीच प्रशासन ने 7 पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की है। जिन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है, उनमें बिसरक इंस्पेक्टर मनोज पाठक समेत 3 दारोगा निलंबित किए गए हैं। वहीं गौर सिटी चौकी इंचार्ज, गढ़ी चौखंडी चौकी इंचार्ज और चेरी काउंटी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। शुक्रवार को मेरठ रेंज के आईजी आलोक कुमार और कमिश्नर अनीता मेश्राम गौरव के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्दी इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए 4 स्पेशल टीम भी बनाई गई है और एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। जो पुलिस का प्रोसेस उस इन्वेस्टिगेशन को वर्कआउट करने की तरफ जो प्रयास हैं वो उनसे शेयर किया गया। इसमें 4 स्पेशलाइज्ड टीम्स लगी हुई हैं हमारी। गौरव चंदेल की हत्या 6 जनवरी की रात को हुई थी। वो गुरुग्राम से अपने घर ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी लौट रहे थे। इस दौरान परथला चौक और गौर सिटी के बीच बदमाशों ने गौरव की कार, मोबाइल समेत सारा सामान लूट लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम गौरव शर्मा है, जो कि ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। गौरव शर्मा शुक्रवार सुबह अपने बच्चे को बाइक से स्कूल छोड़ने गए थे। बच्चे को तो स्कूल पहुंचा दिया, मगर गौरव खुद अब तक घर नहीं लौट पाए। बताया जा रहा है कि गौरव का उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद मोबाइल भी घर पर छोड़कर चले गए। मामले की शिकायत ग्रेटर नोएडा पुलिस को दी गई। पुलिस ने गौरव के भाई के साथ मिलकर उनका पता लगाने की कोशिश की, मगर अब तक हाथ खाली है। थाने पे उन्होंने एक पेपर पे एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है, और उसके बाद से वो नहीं रिसीविंग नहीं दी। उसके बाद से वो हमारे साथ ही थे, ठीक है, हमारे साथ वो जगह जगह घूम रहे थे। गौरव शर्मा ग्रेटर नोएडा की उसी सोसाइटी के रहने वाले हैं जहां गौरव चंदेल रहते थे। 7 जनवरी की रात कंपनी से घर लौटते वक्त गौरव चंदेल की हत्या कर दी गई थी। अब गौरव शर्मा के लापता होने से उनके घर वाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। पीएम मोदी आज और कल 2 दिनों के कोलकाता दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज बंगाल की कला की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम कोलकाता की 4 धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शनिवार को ही पीएम मोदी हावड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ जाएंगे। इसके अलावा रविवार को मोदी कोलकाता पत्तन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आज शाम राजभवन में बैठक होगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के कोलकाता पहुंचने के बाद शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी और सीएम ममता के बीच बैठक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली बंगाल यात्रा है।
जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 10 छात्रों के नाम उजागर किए हैं। इसमें जेएनयू एसयू अध्यक्ष आईसी घोष समेत लेफ्ट विंग के 8 छात्रों के नाम शामिल हैं, जबकि एबीवीपी के 2 छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो और पोस्टर के जरिए छात्रों की पहचान का दावा किया है। पुलिस ने 3 जनवरी से 5 जनवरी को जेएनयू में हुई घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया है, जिसके मुताबिक 3 जनवरी को लेफ्ट विंग के छात्र रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रोकने के लिए जबरदस्ती सर्वर रूम में घुसे और सर्वर को बंद कर दिया। 4 जनवरी को फिर उन्होंने सर्वर रूम में घुसकर तोड़फोड़ की। 5 जनवरी को कैंपस में हिंसक घटनाएं हुई। दोपहर में पेरियार हॉस्टल में नकाबपोश हमलावरों ने चुन चुनकर छात्रों को मारा। इसके बाद शाम को साबरमती हॉस्टल में नकाबपोश हमलावरों ने तोड़फोड़ और हिंसा की। पुलिस के इन आरोपों के बाद आईसी घोष ने पुलिस से सबूतों की मांग की। From where? What is the proof? दिल्ली पुलिस की टीम ने शुरुआती जांच में जो खुलासा किया है वो काफी हैरान करने वाला है। लेफ्ट संगठनों के साथ ही पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के जिन 2 सदस्यों के हिंसा में शामिल होने का खुलासा किया है, उनमें विकास पटेल और योगेंद्र भारद्वाज के नाम शामिल हैं। हालांकि एबीवीपी का दावा है कि पुलिस की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट मिल जाएगी। दोनों का एक जब आगे इन्वेस्टिगेशन निकल के जाएगी तो एक स्कॉट फ्री वो हमने दोनों कार्यकर्ता इसमें से निकल के आएंगे और बिल्कुल क्लीन चिट पुलिस द्वारा उनको मिलेगी। जो अपने दूसरे कार्यकर्ता ग्रुप के एडमिन थे, उन्होंने वो ग्रुप बनाया था, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और उस ग्रुप में जब वो अराजक तत्व और असामाजिक तत्व जब उस ग्रुप में जुड़े और उसमें सब खराब बातें लिखी जाने लगी, उन्होंने खुद वो ग्रुप लीव कर दिया है। वहीं एबीवीपी के पूर्व महामंत्री सुनील अंबेकर ने कहा कि कैंपस में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ कानून अपना काम तो करेगा ही, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी माहौल बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की कायराना करतूत जारी है। सीमा से सटे इलाके में भारी गोलाबारी भी देखने को मिली। भारतीय सेना को उकसाने के लिए पाकिस्तान की ओर से मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तान की इस नापाक गोलाबारी में एलओसी के करीब काम कर रहे सेना के 2 पोर्टर की मौत हो गई, जबकि 3 पोर्टर की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। ये पाकिस्तान के फेयर से होया, उधर हम कम कर रहे थे, जिसमें मैं भी पोर्टर हूँ, मेरा भाई भी एक जख्मी हो गया और ये नहीं पता कितना जख्मी हो या कितना मरा हो। दोनों बॉर्डर जख्मी सिर खत्म हो गए। पाकिस्तान की ओर से आए दिन होने वाले सीज फायर उल्लंघन से स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। बीते साल 2019 में पाकिस्तान ने कुल 3279 बार सीज फायर उल्लंघन किया। कई मौकों पर पाकिस्तान ने सीधे नागरिकों को टारगेट किया। इससे पहले 3 जनवरी को राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग फटने से एक आर्मी अफसर शहीद हो गए थे, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। बर्फबारी की एरियल तस्वीरें हर किसी का मन मोह रही हैं। ऐसा लग रहा है आसमान जमीन पर उतर आया हो। इस बार उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि गाँव के गाँव सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं, जिससे गाँव वालों के चेहरे खिल गए हैं। उत्तरकाशी के देवजानी गांव में भी बर्फ पड़ने से बच्चे, बड़े और महिलाएं नाचते गाते नजर आए। ऐसा लग रहा है जैसे अरसे बाद इस गांव में बर्फ पड़ी हो और लोग उसका आनंद उठा रहे हों। बद्रीनाथ धाम में भी भारी हिमपात से कई फीट बर्फ जम गई है। मंदिर का कपाट बंद होने की वजह से कोई संकट तो नहीं है, लेकिन आसपास निर्माण कार्य में जुटे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से लोग रास्ता बनाकर आ जा रहे हैं। बर्फबारी से मुसीबत की तस्वीर हिमाचल के रामपुर से भी आई है, जहां पर सड़कों पर भारी बर्फ जमा होने से सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई। जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली के खंभों और तार पर बर्फ जमने से लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भांजे का नाम एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हसन खान नियाजी एक बार फिर उपद्रव करते हुए पकड़ा गया है। हसन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लात चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही हसन सफेद कार से नीचे उतरता है, पहले वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पलट कर आता है और पुलिस वाले की तरफ लात मारने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि एक हादसे के बाद पुलिस ने उसे रोका। पहले तो उसकी पुलिस वालों के साथ कहासुनी हुई, बाद में उसने धौंस जमाते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की। इससे पहले भी हसन नियाजी का नाम उपद्रव करने में सामने आ चुका है। पिछले महीने लाहौर में वकीलों ने एक अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया था, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी। हसन भी उस हिंसा में शामिल था। अस्पताल पर हमले के केस में भी सबूत के बावजूद उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी और एक बार फिर यह ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को लात मारते हुए देखा गया है।
पुणे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया। भारत ने 78 रन से ये मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन बनाए थे। जीत के लिए मिले 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 123 रन पर ही सिमट गई। इस तरह भारत ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने मैच में 3 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर ने श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शार्दुल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं नवदीप सैनी को सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। ओपनर केएल राहुल और शिखर धवन दोनों ने 50 लगाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।